हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ मोस्ट ट्रेंडिंग अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से मैं अफ़गानी सलवार आपको रेडी करना बताऊंगी। और इसके साथ ही अगर आप इस अंगरखा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, जिसका मैं वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आप इसे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले आप अफ़गानी सलवार की कटिंग सीखेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक था, जिसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। सीधी साइड अंदर की ओर है और 2 से सवा 2 मीटर में ये इजीली सलवार बनकर रेडी हो जाती है। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। ये कपड़े की खुले वाली साइड है, इस तरफ से हम सलवार का आसन कट करेंगे और ये बंद वाली साइड है। इस तरफ से हम सलवार की लंबाई का निशान लेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है 37 इंच की। तो जितनी भी आपकी लेंथ होगी ना, उसमें से पहले आपने 8 इंच कम कर लेने हैं। 6 इंच की बेल्ट आएगी और 2 इंच की पोंचे पर पट्टी ऐड होगी। तो 8 इंच कम करने के बाद 29 इंच हमारी लेंथ आ रही थी और इसमें 1 इंच हमने मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 30 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस लाइन के ऊपर हमें पोंचे का निशान लेना है। तो रेडी पोंचा मैं यहाँ पर 6 इंच का रखूँगी। तो 6 इंच का मैं यहाँ पर एक निशान ले रही हूँ। अब इस निशान से 10 इंच पर एक और निशान लगाएंगे प्लेट्स रेडी करने के लिए। पोंचे से 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे प्लेट्स रेडी करने के लिए। तो टोटल 16 इंच पर हमने पोंचे का निशान लिया है। अब इस खुले वाली साइड से हमें आसन का निशान लेना है। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आसन 8.5 इंच पर आ रहा है। आसन निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि जितना भी आपका हिप मेजरमेंट होगा, हिप मेजरमेंट को आपने 3 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेने हैं। तो जो भी आपका हिप मेजरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आसन का निशान आएगा। अब इस आसन के निशान से 2 इंच अंदर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस कॉर्नर से आसन की गुलाई देंगे। अब आसन की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस आसन के निशान को और पोंचे वाले निशान को एंची टेप के साथ इस तरह से जोड़ेंगे और एंची टेप के साथ साथ यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। तो मार्किंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी निशान के ऊपर इसे कट कर लेंगे। तो दोनों पल्ले कटने के बाद बचे हुए कपड़े से हमें बेल्ट और पोंचे के लिए पट्टी कट करनी है। तो एक्स्ट्रा कपड़े में से हमने इस तरह से एक बेल्ट को कट कर लिया है और बेल्ट की चौड़ाई मैंने कट की है 8.5 इंच पर। रेडी बेल्ट की लंबाई होगी 6 इंच और लंबाई में से कट किया है मैंने 23 इंच पर। जितना भी हिप मेजरमेंट होगा 2 से 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा कट कर लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े में से ही मैंने इस तरह से 2 फैब्रिक पट्टियाँ कट कर ली हैं पोंचे के लिए और इनकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच की है और लंबाई जितना भी आपका रेडी पोंचा होगा ना, उससे आपने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है फैब्रिक को। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं किस तरह से करनी है। तो 2 पल्ले हैं, मैं आपको एक पल्ला रेडी करके दिखाऊंगी। तो सेम उसी तरह से दूसरे पल्ले को भी रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने आसन वाली साइड पर इस पर प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने के लिए आसन से लगभग 3 इंच का गैप छोड़कर इस पर प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से लगभग आपने 1 से सवा इंच की प्लेट्स रेडी करनी है। तो सेम डायरेक्शन में इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सारे फैब्रिक पर हमें प्लेट्स रेडी कर लेनी है। तो 3 इंच का गैप छोड़ते हुए इस पर हमने प्लेट्स रेडी किए हैं। तो इस तरफ भी हमें 3 इंच का गैप ही छोड़ना है और सेंटर में प्लेट्स रेडी करने हैं। तो इस तरह से हमने सेंटर पर प्लेट्स रेडी कर ली है। अब जो हमने इस पर बेल्ट कट की है, बेल्ट के अकॉर्डिंग ही इस पर हमने प्लेट्स रेडी करने हैं। तो चेक कर लेंगे कि हमारी प्लेट्स बराबर आ रही है। तो देखिए बिल्कुल बराबर मैंने यहाँ पर प्लेट को सेट कर लिया है। तो जितनी आपकी बेल्ट की चौड़ाई होगी उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर प्लेट्स आएंगी। तो आपने बेल्ट को एक बार रख के इस तरह से जरूर चेक कर लेना। तो जैसे हमने ऊपर वाली साइड पर प्लेट्स रेडी की हैं, सेम इसी तरह से हमें पोंचे वाली साइड पर भी प्लेट्स की फोल्डिंग करनी है। और फोल्डिंग देखिए सेम डायरेक्शन में करनी है। जिस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पर फोल्डिंग की है, सेम उसी डायरेक्शन में हमें नीचे वाली साइड पर भी कपड़े की फोल्डिंग करनी है। तो ऐसे हमने सारे फैब्रिक की फोल्डिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने बेल्ट को चेक किया, सेम इसी तरह से पोंचे पट्टी को जो हमने पहले कट की थी उसको इस तरह से रख के आपने चेक कर लेना है कि सेम चौड़ाई में आपकी पोंचे की फोल्डिंग होनी चाहिए। तो पट्टी के हिसाब से आप प्लेट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों साइड पर प्लेट्स रेडी करने के बाद अब इन प्लेट्स को हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो सारी प्लेट्स को हमने इस तरह से प्रेस करके अपनी जगह सेट कर देंगे। प्रेस करने के साथ इसकी स्टिचिंग है ना बहुत ही इजीली हो जाएगी। तो आपको बार बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कितने हमें प्लेट्स रेडी करने हैं, क्योंकि इस पर हमने प्रेस के साथ क्रीज लाइन रेडी कर ली है।
अब दोनों साइड की प्लेट्स को रब स्टिच के साथ सेट कर लेंगे। पहले आसन की तरफ की प्लेट्स को सेट करने के बाद इस पर हमें बेल्ट को अटैच करना है और ऊपर की तरफ बेल्ट को हमने इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। और पोंचा रेडी करने के लिए बुकरम के साथ फैब्रिक पट्टी रेडी करके इस पर हमें अटैच करनी है। तो अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम आसन वाली साइड से प्लेट्स को सेट करेंगे। तो देखिए, जो हमने प्लेट्स को सेट करने के लिए प्रेस लगाई थी उसके साथ इस तरह से क्रीज लाइन रेडी हो गई है। अब इस क्रीज लाइन पर हमें कपड़े की इस तरह से फोल्डिंग करते जाना है और इस पर रफ स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से काफ़ी इजीली हमारे प्लेट्स रेडी हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी हमें मेजरमेंट करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें क्रीज लाइन पर इसे फोल्ड करते जाना है। तो देखिए कितने इजीली हमारे यहाँ पर प्लेट्स बनकर रेडी हुए हैं। अब इस पर हमें बेल्ट को सेट करना है। बेल्ट की सीधी वाली साइड प्लेट्स पर इस तरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई के साथ बेल्ट को अटैच कर देंगे। अब बेल्ट को सीधा करके इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ऊपर की साइड पर हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब पोंचे वाली साइड पर भी इसी तरह से हमें प्लेट्स को रेडी कर लेना है। तो पोंचे वाली साइड में भी क्रीज लाइन के ऊपर प्लेट्स को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर देंगे। प्लेट्स लगने के बाद इस पर जो हमने बुकरम पट्टी अटैच करनी है अब उसे रेडी कर लेते हैं। पोंचे के लिए हमने पहले ही पट्टी कट करके रखी थी। अब 1.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है और लंबाई इसकी है 13.5 इंच की। अब इस पेस्टिंग बुकरम को 1/2 इंच के फैब्रिक मार्जिन पर पेस्ट कर लेंगे। अब इस मार्जिन को भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब बुकरम को फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग के बाद इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है कपड़े का और बाकी कपड़े को ट्रिम कर देना है। तो इस पट्टी को अब हम पोंचे पर अटैच करेंगे। पट्टी को इस तरह से उल्टा कर लेना है। पोंचे की उल्टी साइड पट्टी को रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन पर इसे सिलाई कर देंगे। अब पट्टी को सीधी वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर देंगे। तो पोंचा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इस पर लेस अटैच कर सकते हैं और बहुत से इस पर डिज़ाइन रेडी हो सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिंपल पोंचा रेडी कर रही हूँ। अब देखिए इस तरह से ये हमारी एक साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से हमने रेडी करके रखा है। अब इस वाले पल्ले को भी मैं इसी पर सेट कर दूँगी। सीधी वाली साइड अंदर की ओर रखेंगे और दोनों पल्लों को एक बराबर सेट करने के बाद दोनों तरफ की हमें आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है। दोनों साइड की आसन की सिलाइयाँ लगने के बाद अब पोंचे की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड के आसन को हमें इस तरह से मिला लेना है और पोंचे को इस तरह से एक बराबर सेट करने के बाद इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो पोंचे की सिलाई लगने के बाद बेल्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करके इस पर इलास्टिक लगा देंगे। तो पहले पोंचे की फिटिंग कर लेते हैं। तो पोंचा मैंने यहाँ पर 6 इंच का रखा है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेल्ट की फोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ बेल्ट की फोल्डिंग मैं 1.5 इंच की कर रही हूँ। 1 इंच की मैं इसमें इलास्टिक फिल करूँगी। आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी सिलाई को ओपन छोड़ेंगे। इलास्टिक डालने के बाद इसे हमें बंद कर देना है। इलास्टिक ली है मैंने 1 इंच चौड़ी। तो जितना आपकी कमर का मेजरमेंट होगा उससे आपने 4 से 5 इंच इलास्टिक कम ले लेनी है। इलास्टिक डालने के बाद दोनों कॉर्नर को इस तरह से ओवरलैप करके इस पर सिलाई कर देंगे और सिलाई को पक्का कर लेंगे। 2 से 3 बार इस पर सिलाई कर लें और जो हमने इलास्टिक डालने के लिए सिलाई को ओपन छोड़ा था अब इसे क्लोज़ कर देंगे। इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे 3 से 4 बार। इससे पूरी हमारी इलास्टिक कमर पर सेट हो जाएगी। अब इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई इलास्टिक को बिल्कुल स्ट्रेच करके लगाएंगे इस तरह से। तो इलास्टिक लगने के बाद ये हमारी प्लाजो की फाइनल लुक है। मैंने इसे साटन फैब्रिक के ऊपर रेडी किया है और कॉटन फैब्रिक के ऊपर भी बनी हुई ये सलवार बहुत ही प्यारी दिखती है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।